सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 24वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का शब्द से संबंधित विषय चल रहा है, जिसमें हमने 17वें सूत्र तक देखा था। पीछे हमने देखा था कि पूर्व पक्षी ने शब्द की अनित्यता के लिए कुछ हेतु दिए थे, बातें रखी थी, और उसके बाद फिर सिद्धांती ने उन हेतुओं का, आक्षेपों का एक एक करके उत्तर दिया था। तो पीछे 11वें सूत्र तक आक्षेप थे और अंतिम आक्षेप 11वें सूत्र में था, और उसका उत्तर सिद्धांती ने 17वें सूत्र में दे दिया था। तो इस दृष्टि से जो जो एक एक सूत्र करके आक्षेप थे, उनका एक एक करके उत्तर तो दे दिया गया। अब सिद्धांती आगे शब्द की नित्यता के बारे में अपना पक्ष रखेगा, कुछ अपनी तरफ से हेतु रखेगा, इसलिए भी शब्द नित्य है, इसलिए भी शब्द नित्य है। उसको तो हम आगे देखेंगे। तो पिछले पार्ट में से आप में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछिए। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 70। हाँ। और सूत्र संख्या 17। हाँ। इसकी तीसरी पंक्ति अतो न वर्धते शब्द है। हाँ। मृदु रे केन। तो ये जो मृदु आदि, तीव्रता आदि जो गुण बताए हैं, हाँ, तो ये शब्द के होते हैं या नाद के माने जाएंगे? हाँ, तो इसको सामान्य रूप से कहेंगे तब तो शब्द का बोल ही देते हैं कि मृदु शब्द है, लेकिन इसको नाद से संबंधित लेते हैं। शब्द से मतलब हुआ, मान लीजिए गौ शब्द है, वो गकार, औकार और विसर्जनीय, ठीक है, ये एक पूरा मिलाकर के हमने एक शब्द या पद मान लिया। अब गौ शब्द कोई भी बोले, अब सबकी आवाज अलग अलग है, मोटी, पतली, ऊंची, नीची, मंद, तीव्र, शब्द तो वही रहेगा, शब्द नहीं बदला है। हम किसी से पूछें इन्होंने क्या बोला है, तो बोले गो शब्द बोला है। उन्होंने क्या बोला है, गो शब्द बोला है। उन्होंने क्या बोला है, गो शब्द बोला है। हम क्या पहचान करते हैं, क्या बोला है, गो शब्द बोला है। और अगर किसी को कहें कि इन्होंने जो शब्द बोला उसको बोलो, तो मान लो अध्यापक ने बोला, छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, अध्यापक की आवाज मोटी है, उसने गो शब्द बोला, तो बच्चे को आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि भाई इसको दोहराओ, तो दोहराने में बस गो शब्द बोला उसने, इतना ही तो पर्याप्त है। वो कहे कि नहीं, अध्यापक की जैसी मोटी आवाज में बच्चा भी बोले, तब अध्यापक जैसा उच्चारण किया, ये तो हम नहीं देखते हैं ना वहां पर, और वो हो भी नहीं सकता है। तो हम उच्चारण में दो चीजें देखते हैं, एक शब्द और उस शब्द को कैसे बोला गया, ध्वनि कैसी रही, नाद कैसा रहा, तो दो चीजों में अंतर देख रहे हैं। अगर ध्वनि सहित शब्द को, यद्यपि ध्वनि जो हो रही है, नाद है, वो भी एक तरह का शब्द है, ध्वनि तो है वो, लेकिन जो शब्द है जिससे हम पहचान रहे हैं, जो कि अर्थ का संकेतक है, ये दो चीजें अलग अलग हो गई। तो भले ही लोग अलग अलग आवाजों में एक ही शब्द को बोल रहे हों, तो भी भिन्न भिन्न ढंग से बोल रहे हैं, तो भी हम कहते हैं कि शब्द तो वही बोला गया है। और अगर हम पूछें उसने बोला कैसे है, जल्दी बोला, ऊंचा बोला, नीचा बोला, धीमा बोला, ये हम देखेंगे तो वो तरीके तो अलग हैं, लेकिन शब्द तो गो ही आया है। तो इस दृष्टि से ये कह रहे हैं कि शब्द तो वही है, अलग अलग व्यक्तियों ने बोला, एक ने बोला तो और अनेकों ने बोला तो अनेक बोले तो सब ने शब्द तो वही बोला है, गो शब्द,
लेकिन ये जो हमारे को अधिक महान शब्द सुनाई दे रहा है, महान शब्द सुनाई दे रहा है, तो ये तो नाद है, नाद की भिन्नता है। पूर्व पक्षी दोनों को मिलाकर के कह रहा था कि एक अंश एक ने बोला, एक ने बोला, और सब मिल मिल करके जैसे टुकड़े टुकड़े मिलते हैं तो बड़ा बन जाता है, ऐसे ये बड़ा बन गया। इससे पता लगता है कि शब्द अनित्य है। सिद्धांति क्या कह रहा है कि ये जो भिन्न भिन्न अंश आप कह रहे हो ये तो नाद के हैं। शब्द है वो तो गो शब्द एक ही बोला गया है, उसमें भेद नहीं है। ये जो अंतर आया है ये नाद में अंतर आया है, शब्द तो वही है। तो ये भेद करके, शब्द और नाद में भेद करके ये उत्तर यहां पर दिया गया है। तो इसलिए कहा नैवम निरवयवो ही शब्द, शब्द तो निरवयव है। अवयव भेद अनवगमात और निरवयवत्वाच महत्व अनुपपत्ति ही, उसमें महत्व होता ही नहीं है। अतो न वर्धते शब्द मृदुरेकेन बहुभिश्च उच्चार्यमाणे तानी एवं अक्षराणी कर्ण शस्कुली से। वो तो आगे उत्तर हो गया आपका। और कोई? ओम आचार्य जी, इसी सूत्र में 17वें सूत्र में नीचे से दूसरी पंक्ति, संयोग विभाग नैरंतर्येण क्रियमाणः शब्दम अभिव्यंजन्तो नाद शब्द वाच्य बोला है। तो नैरंतर्य के द्वारा जो क्रियमान शब्द है वो प्रकट होते हुए नाद शब्द के वाच्य कह रहे हैं। यदि निरंतरता ना हो तब भी तो उसको नाद तो कहेंगे। अंत में क्या बोला? यदि निरंतरता ना हो, निरंतरता ना हो जी, तब भी एक शब्द जब हम उच्चारण करने का प्रयत्न करेंगे, हाँ, तब भी तो उस एक शब्द को भी हम नाद तो कहेंगे। हाँ कह सकते हैं, निषेध नहीं है, निषेध नहीं है। अलग अलग बोल रहे हैं। और मान लो इसमें दोनों तरह से देखिए कि संयोग विभागा नैरंतर्येण क्रियमाणा शब्दम अभिव्यंजन्तो नाद शब्द वाच्य। तो संयोग विभाग होते रहते हैं। हमने एक शब्द बोला है, उसमें भी अनेक संयोग विभाग हुए हैं, यानी मुख में अलग अलग वर्ण के भेद से। दूसरा यहां से वहां तक चल करके गया है, वही शब्द होता गया। तो ये जो संयोग विभाग वायु वाले हैं वो भी चलते चले जा रहे हैं, वो सब हैं। और हम अलग अलग शब्द बोल रहे हैं, उसमें भी भिन्न भिन्न हो रहा है। तो एक बार भी बोलेंगे तब भी उसमें निरंतरता देखी जा सकती है, और नहीं तो एक भी मान रहे हैं तो अलग अलग में तो है ही वो। आचार्य जी, भूताकाश का मतलब कैसे समझे? भूताकाश को, भूताकाश तो कैसे समझना चाहते हैं आप? आंख से देख करके? नहीं, जैसे कि अब पृथ्वी को देखते हैं तो ऐसे पृथ्वी उसको भी का देख लें। नहीं, वैसे देखना है ऐसे नहीं कह रहा तो हूं। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आप कैसे समझना चाहते हैं। आप वो पता लगे तो फिर मैं प्रयास करूंगा, नहीं तो मैं कुछ भी बोलूंगा आप कहेंगे नहीं जी हुआ नहीं। कैसे समझना चाहते हैं बताओ। जैसे पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी का जैसे हमें पता चलता है कि इस तरह है पृथ्वी, और वायु का स्पर्श गुण हमें पता चलता है, हाँ। अग्नि का रूप है, हाँ। उस दृष्टि से हम उनको समझ सकते हैं, अपने अपने गुणों से पता लगता है, समझ सकते हैं उनको। हाँ। आकाश को समझना है तो आकाश को किस तरह समझ सके? शब्द से, उसका शब्द गुण माना गया है। तो और आकाश को परिशेष न्याय से स्वीकार करते हैं। और प्रक्रिया जो ऐसी है ना, इसका देखिए आपकी जो समस्या है वो ठीक है कि इधर हम अन्य भूतों में गुण को देखते हुए गुणी तक भी पहुंच जाते हैं। गुण को देखते हुए गुणी तक पहुंच जाते हैं हम। हमें आभास होता है कि हाँ ये गुणी है। पृथ्वी का होता ही है, जल का होता ही है, अग्नि का भी होता ही है। तीनों का तो एकदम स्पष्ट है। कारण क्या है कि इनमें तीनों में रूप गुण है, रूप गुण है तीनों के अंदर। अग्नि तक यानी पृथ्वी जल और अग्नि में रूप गुण है। अब वायु में भी हमें पता लग जाता है, स्पर्श होता है तो भी हमें लगता है कि हाँ कुछ है। कारण उसका एक दबाव हमारे को अनुभव में आता है। हवा चलती है, एक धक्का लगता है हमारे को, उसका स्पर्श भी यहाँ रगड़ करके जा रही है इत्यादि। हम चलते हैं तो हमें उससे भी प्रतीति हो जाती है कि द्रव्य है, यहां पर कुछ द्रव्य है। वो केवल स्पर्श से नहीं, स्पर्श के साथ साथ दबाव आदि ये चीजें भी हमें पता लगती हैं। पृथ्वी आदि भी लेंगे तो उसको हम आंख से देखा तो छू भी रहे हैं, और भी चीजें यहां पर साथ हो जाती हैं। तो वायु का भी ग्रहण हो जाता है। लेकिन आकाश का शब्द गुण कहा, शब्द तो हम सुन लेते हैं, शब्द तो हम सुन लेते हैं, लेकिन शब्द के अतिरिक्त कुछ और हमें प्रतीति नहीं होती है। इसलिए हमारे मन में क्या बात आती है कि कुछ पता नहीं लगा उससे आकाश का।
तो आकाश के बारे में इतना ही है। उसके लिए जो कुछ और लक्षण बताए जाते हैं, जो और लक्षण बताए जाते हैं उनको हम देख सकते हैं। एक तो अप्रतिघात। अप्रतिघात यानी प्रतिघात का मतलब चलते जा रही है तो ये अवरोध हुआ, ये प्रतिघात है। हम चाहे पृथ्वी में चले या कहीं भी चले वो प्रतिघात करते हैं, वायु भी करती है। तो आकाश का क्या? आकाशस्य अप्रतिघातो दृष्टम लिंगम यथाक्रमम। आकाश का एक अप्रतिघात गुण है, तो हमें वो टकराएगा तो है नहीं, हम जाएंगे वो स्थान छोड़ता जाता है। अवकाश दान, आकाश क्या करता है? अवकाश को देता है, अवकाश दान करता है। उसकी ऐसी विशेषता है, इसकी ऐसी विचित्रता है। और शब्द गुण भी है उसमें। तो या तो शब्द गुण से हम अनुमान करते हैं, लेकिन अन्य किसी तरह से हम और गुण से नहीं देख सकते, और गुण से हम नहीं देख सकते। अन्य जो महाभूत हैं उनके अपने अपने मुख्य गुण के अतिरिक्त दूसरे गुण भी उनमें रहते हैं, तो हमें पता लग जाते हैं। हम उसकी पुष्टि कर लेते हैं कि अच्छा ये है, मेरे को दिखाई दे रहा है, तो छू भी लिया तो हमारे को पक्का हो जाता है। एक नेत्र से देखा इस लेखनी को और एक हाथ से भी छू लिया, तो दो तरह से हमने प्रमाण कर लिया ना, छू लिया, तो इससे हमारे को पुष्टि हो जाती है एकदम कि हाँ ये वही चीज है। अब आकाश के लिए दूसरी पुष्टि नहीं हो पाती है हमारे को। शब्द तो आ गया, लेकिन यहां आकाश है, उसके लिए कुछ और करने के लिए नहीं हो पाता, इसलिए शब्द के बारे में संदेह रहता है। लेकिन इसका वर्णन इसी तरह से मिलता है, बस और ज्यादा कुछ नहीं मिल पाता है। हाँ, यदि भूताकाश को समझना है तो फिर हम एक तो शब्द गुण है, शब्द गुण वाला है, इससे समझ सकते हैं, और दूसरा वो दूसरों को अवकाश प्रदान करता है इस दृष्टि से। हाँ, ये है, ये तो हमारे को मिल ही जाता है। पर इतने मात्र से भी कई बार संतुष्टि नहीं होती। आकाश अवकाश दान या तो अप्रतिघात, इस रूप में हम उसको कह सकते हैं। इतना अवकाश दान का मतलब जैसे कि अभी ये लेखनी है, तो लेखनी को यहाँ पर हम स्थिर कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर उसको रखने के लिए अवकाश दे रहा है आकाश, आने जाने में, गति में यहां रह रहा है, इसमें भी दे रहा है। नहीं, ये गति की दृष्टि से आप इसको यूं देखिए कि एक तो पृथ्वी पे जाकर के कोई चीज टिके, तो आकाश का पृथ्वी भी अवकाश तो दे देती है ना। मान लो हम कील ठोकते हैं, तो कील तो चली जाती है ना वैसे तो, पर बड़े प्रतिरोध के बाद में जाती है, और हर चीज नहीं जाती। ऐसे पृथ्वी उस तरह से अवकाश तो देती है, लेकिन अलग तरह से देती है। अब जल में देख लीजिए, जल भी अवकाश तो दे देता है, यूं तो हम तैरते हैं तो अंदर अंदर चलते चले जाते हैं, पर प्रतिरोध भी वहां पर होता है। अब अग्नि है, अग्नि में से भी यूं हाथ तो निकल जाएगा बहुत आसानी से, वायु में भी हो जाएगा। अवकाश तो यहां पर भी मिल रहा है, लेकिन प्रतिरोध है, और प्रतिरोध धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, कम होता चला है इनमें। आकाश में ये शून्य जैसा, नगण्य जैसा होता है, इसलिए उसके लिए विशेष रूप से कहा कि ये अवकाश देती है आकाश। अब मान लीजिए हम कील ठोकते हैं, अब जमीन में तो कील चली जाती है, लेकिन लोहे का कुछ पत्थर हो, लोहे का कोई ढेला हो, एक पिंड हो, अब उसमें कील ठोकेंगे तो जाती है क्या? हमारे को नहीं जा सकती। सीमेंट में नहीं जा सकती, पर उसको फिर हम या तो ड्रिल करते हैं, खोदते हैं, वहां से हटाते हैं। मिट्टी में डालेंगे तो वो अपने आप जाती है नीचे, कुछ हटाना नहीं पड़ता है हमें, क्योंकि जो वहां जगह है वो इधर उधर हो जाती है, खिसक जाती है, और वहां जगह मिल जाती है हमारे को। कच्ची जगह, पोली जगह है, इसलिए हम प्रवेश कर देते हैं आराम से। और जहां ये नहीं होता है तो वहां हमारे छेद करते हैं पहले, और फिर कुछ चीज डालते हैं। तो ये जो हमारे किसी वस्तु के जाने पर उसके आसपास वालों का हट जाना है, ये अवकाश देना है। जैसे कोई विशेष व्यक्ति जा रहा हो, भीड़ हो, अवकाश दो, लोग हटाते जाते हैं, उनको अवकाश दो, उनके चलने पे अवकाश होता जाता है, हटते जाते हैं। ऐसे पृथ्वी आदि के कण चलते चलते जो हटते हैं, ऐसे आकाश भी अवकाश प्रदान करता है। किंतु पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इनकी अपेक्षा बहुत अधिक अवकाश प्रदान करता है, प्रतिरोध नहीं करता, वो हटता जाता है। शब्द गुण है उसका, पर इस तरह से प्रतिरोध नहीं करता है वो। तो ये है अवकाश दान या अप्रतिघात। दोनों एक ही बात को दो शब्दों से अलग अलग कहा जा रहा है। तो जहां वस्तु है उस जगह दे रहा है, वो तो एक अवकाश कौन सा हुआ? शून्य वाला अवकाश हुआ। कि हम ये कहें कि ये वस्तु यहां रखी है और इसने इसको रहने के लिए अवकाश प्रदान किया है, रहने के लिए अवकाश प्रदान किया है, वो आकाश ही भूताकाश नहीं, उसको नहीं लीजिए, वो तो शून्य है बस।
वो तो जड़ प्रकृति के अतिरिक्त परमात्मा है, आत्मा है, कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जड़ प्रकृति वहां पर नहीं है, वो एक अलग बात है। हालांकि जब कोई वस्तु कहीं रखी है तो कहीं ना कहीं से तो आई होगी ना, ऊपर नीचे से तो वो चल के आई है, तभी उस समय आकाश में तो अवकाश दे दिया, वो एक अलग चीज है। पर जिस ढंग से आप कह रहे थे कि वस्तुएं जहां ठहर रही हैं वो तो अवकाश है, वो ये भूताकाश नहीं है। अब ये कोई चीज चल करके जा रही है, भूताकाश तो कुछ है ही नहीं, तो क्या रोकेगा वो। लेकिन आकाश कुछ है, सत्ता है उसकी, प्रकृति से बना हुआ है, त्रिगुणात्मक है, फिर भी वो अवकाश देता है। अब सामान्य रूप से हम यही कहते हैं ना कि हम, वायु तो भरी भी है लेकिन हम चलते हैं तो हमारे को अवकाश दे देती है वायु, हम चलते जाते हैं, पर प्रतिरोध है वहां फिर भी वायु का। आकाश में ये नगण्य है, इसलिए उसका विशेष गुण ये कहा गया, जितना अवकाश आकाश देता है, भूताकाश देता है, उतना दूसरा कुछ नहीं देता है, और वो हमें आगे जाने में सहयोग करता है, इस रूप में स्वीकार करते हैं। हाँ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 65। एक मिनट, ये जो अभी विषय चल रहा था इसमें किसी को पूछना है तो हाँ बोलो। ओम। आचार्य जी, आकाश से संबंधित ही प्रश्न है कि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी हमारे उपयोग में आती है, हम इसके ऊपर चलते हैं, इसी प्रकार से उससे पीछे पीछे जाएंगे तो अग्नि तत्व तक तो हमारे सब चीज़ें उपयोग में आ रही हैं, लेकिन हम कहते हैं कि आकाश, वायु भी आती है, वायु भी आ गया, और आकाश के विषय में कहते हैं कि आकाश का गुण शब्द है तो उसके माध्यम से हमें हमारे वो उपयोग में है, लेकिन जो आकाश का जो शब्द गुण है वो गुण अन्य सभी जो भूत हैं उनमें भी विद्यमान है। तो ऐसा होने से पृथ्वी जैसे कि किसी लोहे में शब्द की गति बहुत तीव्र होती है, जो ठोस वस्तु होती है, जैसे जैसे वस्तु तरलता को प्राप्त होती है वैसे वैसे उसमें शब्द की गति भी कम होती है। तो जो हम अभी हमें शब्द सुनाई देते हैं वो तो वायु के माध्यम से ही सुनाई देते हैं, तो उसमें आकाश को मानने की क्या आवश्यकता है? अगर कहें कि जो अब वो जो कण कंपित हो रहे हैं उसके लिए रिक्त स्थान की आवश्यकता है, इसीलिए आकाश मानना चाहिए, तो उसको तो अवकाश कहने पे चल सकता है, तो आकाश को किस ढंग से सिद्ध करेंगे? आकाश को तो परिशेष न्याय से ही सिद्ध करते हैं, ये स्पर्श वालों का गुण नहीं हो सकता, मूल गुण। बाकी तो वो परंपरा है कि पांचों महाभूतों में वो है, ठीक है, स्पर्श तन मात्रा। आकाश का विषय दर्शनों के अंदर उतना स्पष्ट व्याख्या से एकदम जो चीज आप पूछना चाह रहे हैं उतना व्यापकता से मिलता नहीं है उसका वर्णन। अब उसमें हम कल्पना से ऊहा करें वो ठीक हो नहीं, कुछ आधार हो, उसके आधार पे हम थोड़ा थोड़ा सा आधार को लेकर के फिर कुछ नई बातें करें, वहां तक है, लेकिन इसका वर्णन कम मिलता है। तो इसलिए आकाश के विषय में थोड़ा संशय या अस्पष्टता कि इसका आखिर स्वरूप क्या है, ये हमारे को कठिन होता है। जैसे परमात्मा के बारे में भी स्वरूप को लाना मन में, जबकि परमात्मा तो बहुत कहा गया है, परमात्मा के बारे में बहुत कहा गया है, लेकिन फिर भी दिक्कत होती है समझने में कि आखिर है कैसे। जैसे वो अनादि शब्द को भी समझते हुए बड़ी दिक्कत होती है, ये अनादि का क्या है? ये परमात्मा सब जगह है विद्यमान, कण कण में, और जहां द्रव्य है वहां भी अंदर विद्यमान है, ये कैसे है? एक जगह दो वस्तु कैसे रह सकती है? ये ऐसे कई बातें हैं जो हमें, हमारा मस्तिष्क चूंकि एक अलग तरह से विकसित है, अभ्यस्त है, तो ये चीजें हमारे को सहजता से स्वीकार नहीं होती। प्रकाश के बारे में तो वर्णन भी वो कम मिलता है। ठीक है, बोलिए। आचार्य जी, आकाश चाहे भूता आकाश हो या दूसरा शून्य आकाश, दोनों ही अवकाश देते हैं, दोनों में ये समानता है? नहीं, देखिए जो अभाव है वो तो अवकाश ही अवकाश है, वो अवकाश दे ऐसा तो कुछ है नहीं। तो उसमें भी दूसरे जैसे वायुयान या दूसरे यान जाते हैं जो शून्य आकाश है, जो पृथ्वी से अलग है? नहीं, पृथ्वी से अलग नहीं, उसको शून्य आकाश जैसा वास्तव में कोई चीज है नहीं। पर वो स्थान तो देते हैं ना उनको? नहीं, चीजें जाती हैं वहां, सब अपना ये भूताकाश विद्यमान है। अंतरिक्ष में जो जाते हैं, आगे आगे जो चले जाते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल से भी आगे जाते हैं, तो वहां भूताकाश है ऐसा मान के कह रहा हूं। तो फिर जो भूताकाश है उसकी सीमा कहां तक है, और जो दूसरा आकाश है उसकी कहां तक है, और उसमें वायु है या नहीं है? वायु नहीं है, जैसे कि सब जगह जहां वायु है पृथ्वी सब जगह हो आवश्यक नहीं है। तो आकाश इनमें सब में अधिक व्यापक है, सबसे अधिक व्यापक है, और संसार के जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबको घेरे हुए है वो भूताकाश। संसार की वस्तुएं अर्थात जितनी लोक लोकांतर आकाश गंगाएं सारी
उन सबको वो घेरे हुए हैं। इसीलिए आकाश को सर्वव्यापक भी कहा जाता है। और परमात्मा को समझाने के लिए आकाश का ओम खम ब्रह्म, खम शब्द से, आकाश शब्द से उसका प्रयोग किया जाता है। यानी हम व्यापकता की दृष्टि से देखें तो परमात्मा को समझाने के लिए आकाश से बढ़कर के कोई नहीं है, इतना बड़ा है वो। तो कहां तक फैला हुआ माना जाएगा वो? समस्त जितनी सृष्टि है उतना, उससे भी आगे जहां तक भी होगा, कोई सीमा तो हमें पता नहीं है, लेकिन वो सब जगह है। जहां जहां वस्तुएं हैं, कार्य सृष्टि बनी हुई है या तो कारण सृष्टि भी पड़ी हुई है, वहां सब जगह है वो, इतना व्यापक मानते हैं उसको। तो इसका अर्थ ये ले सकते हैं कि जो आकाश गंगा है, आकाश गंगाओं से अतिरिक्त जो स्थान है, जो 3 भाग बीच परमात्मा के कहते हैं, हाँ तो उसमें जो आकाश है वो शून्य आकाश है, वो भूताकाश नहीं है। हाँ, उसको आप कह सकते हैं शून्याकाश, लेकिन वास्तव में चूंकि वहां परमात्मा स्वयं है, भाई शून्याकाश का अगर बिल्कुल तत्वतः अर्थ लेंगे तो जहां पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब परमात्मा भी जहां पर नहीं है, तो वास्तव में तो ऐसी कोई जगह है ही नहीं। इस दृष्टि से उस शून्याकाश का कोई अस्तित्व नहीं है। हर जगह कुछ ना कुछ है, यानी परमात्मा तो सब जगह पे है। लेकिन अब हमें शून्य आकाश का भी अस्तित्व लेना है, तो परमात्मा को एक बार हटा दीजिए। परमात्मा के होने से शून्याकाश नहीं है ऐसा नहीं कहेंगे। अब जहां प्रकृति नहीं है, प्रकृति के तत्व नहीं है, महाभूत कोई नहीं है, सत्वर स्तंभ नहीं है, मूल प्रकृति, कारण प्रकृति और कार्य प्रकृति दोनों ही जहां पर नहीं है, वहां पर उसको हम शून्याकाश कह सकते हैं, यानी केवल परमात्मा है वहां पर। तो जो ग्रहों के बीच में जो स्थान बचता है, क्योंकि उसमें भूताकाश मानने की, वही मैं कहना चाह रहा था। तो बीच का स्थान है जहां तक सृष्टि है, आकाश गंगाएं आदि आदि जहां जहां तक फैली हुई है, जितना पूरा घेरा है, और उसके बीच का जितना भी भाग है, क्योंकि ये घूम रही है, एक जगह तो है नहीं है। हम ये तो ना कह सकते हैं कि बीच की खाली जगह है, वही वो घूम करके फिर कुछ ना कुछ चीज तो वहां आएगी जाएगी, कभी ना कभी उस जगह से गुजरेगी। ये तो सारा गतिशील है, जगत के आम जगत गतिशील ही है। ये तो जगत है, नाम ही जगत है इनका, कि गतिशील है, सतत गतिशील है। इनके बीच के जो भाग हैं उसमें उनके बाहर तक वो सब आकाश इतना व्यापक हम समझ सकते हैं, ऐसा समझ में आता है अभी तक। ओम। आचार्य जी, अभी आपने एक आकाश का गुण बताया था कि वो प्रतिरोध नहीं करता है, तो उसमें यही हेतु बन सकता है कि चूंकि वो स्पर्श गुण वाला नहीं है इसलिए प्रतिरोध नहीं करता है, अवकाश देता है। तो ऐसे देखा जाए तो फिर अग्नि तत्व में भी चूंकि वो गुण नहीं है, स्पर्श गुण नहीं है अग्नि में, अग्नि में स्पर्श गुण नहीं है। अच्छा, भूतों की रचना का देखो, क्योंकि आपने पीछे भी वही शब्द बोल दिया था, अग्नि तक। आप वायु को बाद में मान करके बोल रहे हैं, ये वचन भी आपका वैसा ही आ गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये क्रम है। तो वायु तक है और वायु वाला गुण अग्नि में भी आता है, स्पर्श गुण है उसमें। हाँ, और कोई? हाँ, शक्ति नंदन जी। ओम ओम। आचार्य जी, जो आकाश से जो 5 महाभूत मानते हैं हम, क्या मैं आकाश अवकाश दूसरे भूतों, बाकी भूतों को अवकाश छोड़ के ही आकाश रहता है, या जहां आकाश नहीं है वहां आकाश? तो सर्वव्याप्त मानते हैं हम, सर्वव्यापक मानते हैं। आपका प्रश्न यूं बनेगा, आप अभिव्यक्त नहीं करे पूरा, कि अन्य भूतों यानी अन्य परमाणु कह लो, अन्य कणों कह लो, उसको छोड़ के उनके चारों तरफ रहता है अथवा उनके अंदर भी रहता है आकाश, भूताकाश। तो अंदर नहीं रहता, बाहर रहता है। अंदर भी जो रहता है वो तो केवल एक परमात्मा है, वो उनसे भी सबसे सूक्ष्म है, इसलिए वो अंदर भी रहता है और उसका कोई वहां पर प्रतिरोध नहीं होता। लेकिन प्रकृति के जो कण हैं, यानी भूताकाश भी तो त्रिगुणात्मक है, और अन्य कण भी जो है, अन्य महाभूतों के परमाणु है, वो भी त्रिगुणात्मक है। ये एक त्रिगुणात्मक में एक जगह पे दूसरा नहीं प्रवेश कर सकता। एक सत्वगुण में दूसरा सत्वगुण या तो रजोगुण तमोगुण वो प्रवेश नहीं कर सकते, वो अपनी अपनी जगह आसपास में तो रह सकते हैं। ये विषय वहां न्याय दर्शन में भी आया था, वात्स्यायन भाष्य में, कि आकाश को आपने व्यापक कहा है, तो वो व्यापकता क्या है? वो व्यापकता क्या है? तो वो आसपास में रहता है,
इसको सामान्य उदाहरण से जैसे हम समझते हैं कि पानी के अंदर या दूध के अंदर हमने चीनी या नमक घोला, और चीनी और नमक घोला और वो घुल गया, सारा मिल गया। कहां पर है उसमें? तो स्थूल दृष्टि से हम क्या कहेंगे? सब जगह, सब जगह पे है। दूध में मक्खन कहां पर है? ये सब जगह पे है। लेकिन उस सब जगह का ये मतलब नहीं है कि वहां जितने परमाणु हैं उनके अंदर भी विद्यमान है। वो पानी में है नमक, वो घुला हुआ है, पानी के अणु है जो वो उनके आसपास में वो मिला हुआ है, लेकिन वो इतना छोटा छोटा है कि सब जगह मिला हुआ है, हमें पूरे में मिला हुआ है, लेकिन है अलग अलग, हैं अलग अलग। दिखते कैसे हैं? सारी जगह पे हैं। यानी हम तत्वतः कहेंगे तो कहेंगे सब जगह नहीं है। पानी में नमक सब जगह है, ये तत्वतः नहीं कह सकते हम, परमाणु की दृष्टि से नहीं कह सकते। लेकिन स्थूल दृष्टिया सामान्य रूप से जो कहेंगे तो कह सकते हैं कि पानी में पूरे में नमक घुला हुआ है, कह सकते हैं। ऐसे ही अब आकाश का देखिए कि आकाश अन्य तत्वों के अंदर है या उसके आसपास में है। तो प्रथम दृष्टिया, स्थूल दृष्टिया हम कहेंगे तो आकाश सर्वव्यापक है, सब में है, ये कथन बनेगा। तत्वतः कहेंगे तो अंदर नहीं है, उनके आसपास में बाहर है, ऊपर नीचे बाहर है, पर वो सब जगह चूंकि है इसलिए उसको हम ये कह देते हैं कि व्यापक है, सर्वव्यापक है। वो परमात्मा की तरह से व्यापक नहीं है। परमात्मा की व्यापकता और आकाश की व्यापकता में सिद्धांततः हमें ये भेद समझ में आता है। और कोई प्रश्न? बोलिए। ओ, ये शब्द गुण आकाश का कहा गया, लेकिन हमको तो वायु से प्राप्त होता है, तो वायु को क्यों नहीं माना? वायु को भी माना गया है ना। देखिए मुख्य गुण, मुख्य तो ये शब्द तन्मात्रा से बना है आकाश, तो वहां से आया है। अब वो प्रक्रिया चलती है कि आकाश शब्द तन्मात्रा से बना है, उसमें ये एक गुण है, उसमें नीचे के 4 गुण नहीं है। नीचे के 4 गुण का मतलब स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये उसमें नहीं है बिल्कुल भी। अब उसके बाद में वायु बनी जो कि स्पर्श तन्मात्रा से बनी, लेकिन साथ में शब्द तन्मात्रा का भी उसमें योग हुआ। तो अब जो वायु बनी है इसमें 2 गुण होंगे, शब्द भी हो सकता है और स्पर्श भी हो सकता है, ये 2 गुण हो सकते हैं। लेकिन उसमें रूप, रस और गंध नहीं होगा। अब आप कुछ वायु होती हैं जो गंध वाली होती हैं, कुछ गंधहीन होती हैं, दोनों तरह की होती है ना। वायु का जो वर्णन पढ़ते हैं आजकल आधुनिक, बोले ये गंधहीन वायु है, गैस है, गंधहीन है, ये गंधयुक्त है। तो ये जो वायु है ये तो पंचभौतिक वायु है, पंचभौतिक है, इनमें गंध भी मिलेगी हमारे को। जैसे कि हम भोजन जिस गैस में बनाते हैं उसकी एक गंध हमारे को आती है, ये पंचभौतिक है, ये वायु वो तत्व नहीं है। लेकिन जो मूल वायु तत्व है उसमें ये 2 ही गुण मिलेंगे, शब्द और स्पर्श। उसमें रूप कभी है ही नहीं, किसी भी तरह नहीं देखा जा सकता। हो गया। अब अग्नि आ गई, तो अग्नि के अंदर शब्द, स्पर्श और रूप ये 3 मिलेंगे, रस और गंध नहीं मिलेगा। जो मूल अग्नि होगी उसमें रस और गंध नहीं मिलेगा। ऐसे ही बाकी का है। तो शब्द गुण बाकी के 5 में भी आ रहा है, बाकी के 4 में भी आ रहा है, यानी 5 में मिलेगा, सब में आ रहा है। इसलिए हमारे को ये वायु और ये सब जो व्यवहार है उसके बिना तो हमारा व्यवहार नहीं चल सकता था इस दृष्टि से। लेकिन मूलतः शब्द गुण आकाश का माना गया ऐसा। और बोलिए, और इधर कोई नहीं? बोलो। आचार्य जी, आपने कहा कि जल में जब नमक घुला हुआ होता है तो जल के परमाणु और नमक के परमाणु दोनों साथ साथ रहते हैं, अर्थात जल के परमाणुओं के अंदर नमक के परमाणु नहीं होते। नहीं। परंतु ये तब संभव होगा जब दोनों के परमाणुओं की संरचना अर्थात सूक्ष्मता के स्तर पर दोनों समान होंगे। यदि एक के परमाणु सूक्ष्म ज्यादा हुए और एक के कम हुए तब तो एक दूसरे में रह सकता है। नहीं, वो नहीं जाता। परमाणु के स्तर पर तो वो एक दूसरे में सीधे सीधे नहीं प्रवेश होते, लेकिन परमाणु आपस में जुड़ते हैं, यौगिक बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो तो ठीक है। रासायनिक परिवर्तन होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, वो एक संबंध अलग है। लेकिन मैं जो उदाहरण दे रहा हूं वो केवल उसको स्थूल रूप से ही लीजिए। अभी पानी के अंदर किसी द्रव में उसमें वायु का स्थान भी होता है, बुलबुले होते हैं पानी के छोटे छोटे। एक प्रयोग कराया जाता है प्रारंभ में ही,
कि पानी में अगर हम नमक डालेंगे तो पानी का आयतन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? पानी जितना है, हमने 100 ml पानी लिया, नपना गिलास में बिल्कुल नाप पे है, प्रयोग परख नली में लिया या ऐसा बीकर में ले लिया, 100 ml हमने ले लिया। अब उसमें 1 चम्मच हमने या आधी चम्मच नमक डाला। जैसे कि उसमें मिट्टी डालेंगे तो पानी का स्तर ऊपर आएगा या नहीं आएगा? वो कौवे ने पानी कैसे पिया था, वो कथा जो आती है, पानी कम था तो कंकड़ डालता गया तो पानी ऊपर आ गया। क्यों आया? क्योंकि कंकड़ गया, उसने स्थान गिरा, उसको हटाया तो ऊपर आता गया। ठीक है, ऐसे उतने पानी में अगर रेत डालेंगे तो पानी ऊपर आएगा, नमक डालेंगे तब भी आना चाहिए और शुरू में आएगा भी। जब वो घुला नहीं है, हमने केवल डाला है, उस समय पानी थोड़ा सा ऊपर आएगा, लेकिन हमने उसको घोल दिया, फिर घोल दिया, अब हमारे को वो नमक दिख भी नहीं रहा है, तो पानी वापस अपने स्तर पे आ जाता है। कहां चला गया वो? द्रव्य का नियम तो ये कहता है एक से कुछ अतिरिक्त तो जोड़ा है तो अधिक तो होना ही चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं हुआ तो अब अनुमान होता है वहां पर, और प्रयोगों से सिद्ध भी होता है कि उसके अंदर जो बीच में स्थान था वहां नमक के कण चले गए हैं, इसलिए वो घुल भी गए, अतिरिक्त चीज डाली लेकिन फिर भी उसका नहीं बढ़ा। पर 1 चम्मच नमक डाला तो अब घुल गया, 1 चम्मच और डाल दिया, फिर घोला, लेकिन एक करते करते वो संतृप्त हो जाएगा, सैचुरेटेड होगा, सैचुरेशन आ जाएगा उसमें। अब उसके बाद में हम कितना भी घोलो पानी, उसमें नमक घुलेगा ही नहीं, जबकि नमक पानी में घुलनशील है, पर एक सीमा के बाद में घुलेगा नहीं, पड़ा रहेगा वहां पर, क्योंकि वो संतृप्त हो चुका है। जितना उसमें घुल सकता था वो क्षमता पूरी हो गई है। अब जितना भी नमक डालेंगे वो मिट्टी की तरह से वो पानी ऊपर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये तो एक भौतिक क्रिया है मिलाने की। ये उदाहरण केवल ये दिया गया, इतना अंश था कि नमक डालने के बाद में जब पूरा पानी नमकीन है, हम कहीं से भी लेके पानी पीते हैं वो नमक ही लगेगा, मीठा ही लगेगा जो डाला है हमने। तो हम एक दृष्टि से क्या कहते हैं कि नमक पूरे पानी में है, नमक पूरे पानी में व्यापक है, कह सकते हैं, जैसे समुद्र के पानी में होता है, व्यापक कह सकते हैं। लेकिन तत्वतः देखेंगे तो वो वैसे व्यापक नहीं है कि पानी के अणुओं के अंदर भी घुसा हुआ है, और पानी के अणु में भी अंदर भी कहीं गया, मान लो जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, जो कण है, उस कण के अंदर भी अंदर घुस गया, ऐसा नहीं है, तो बाहर ही रहता है। लेकिन व्यवहार हमारा फिर भी चलता है कि पूरे में एक जैसा नमक है, पूरे में घुला हुआ है, इस पानी में व्यापक है, बोल सकते हैं। आकाश भी ऐसा ही है, ये मैं कहना चाह रहा था। परमात्मा नहीं है ऐसा, परमात्मा तो कणों के अंदर भी विद्यमान है, क्योंकि वो उनसे अधिक सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, वहां कोई प्रतिरोध नहीं है उसका, अंदर रह सकता है। लेकिन आकाश है वो इस तरह से नहीं रहता है, भूताकाश। और शून्याकाश की भी कल्पना करें तो वो भी सब जगह नहीं होता है, क्योंकि जहां जहां कोई द्रव्य है, कोई कण है, वहां भूताकाश कैसे होगा? भूताकाश उसके नहीं, शून्याकाश कैसे होगा? शून्याकाश ज्यादा से ज्यादा उसके आसपास में होगा। शून्याकाश का मतलब ये कि जहां कोई चीज ना हो, जहां प्रकृति के द्रव्य ना हो, उसे तो शून्याकाश कहेंगे। तो जिस जगह पर प्रकृति का कण है उस स्थान पर, वहां तो शून्याकाश नहीं कहा जा सकता। तो ना तो भूताकाश उस तरह से व्यापक है, ना शून्याकाश उस तरह से व्यापक है जैसा कि परमात्मा व्यापक है। हाँ, और किन्हीं को पूछना, बोलिए। आचार्य जी, अभी जैसे भूताकाश को समझने के लिए एक आकाश और शब्द तन्मात्रा, इन दोनों से हम, और पारिशेष न्याय से भी कह रहे थे, यदि पारिशेष न्याय को छोड़कर यदि इन दोनों के अनुसार देखा जाए, शब्द का तो हम आकाश से तो कुछ पता नहीं चलता है, वो वायु के कारण ही हमें शब्द का पता चलता है। और दूसरा, भूताकाश के अलावा हम शून्याकाश को भी मान नहीं रहे हैं, क्योंकि शून्याकाश का मतलब कुछ अवकाश रहना, किंतु जब भूताकाश सर्वत्र व्याप्त है परमाणुओं से, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो शून्याकाश तो कुछ रहेगा नहीं। वो तो मैंने कहा ही है कि शून्याकाश है नहीं, उस दृष्टि से भी देख लीजिए और परमात्मा की दृष्टि से भी अगर देखेंगे तो भी नहीं रहेगा जी। तो यदि इस दृष्टि से देखें तो फिर भूताकाश की कोई आवश्यकता है ही नहीं,
शून्याकाश से ही अवकाश का काम हो जाएगा, और शब्द तन्मात्रा की बात है वो आकाश के बिना वायु के कारण ही हमें पता चल पा रहा है, तो वायु से उसका भी केवल वायु से नहीं, उसके साथ साथ आकाश को भी माना जाता है। और पीछे जब वहां पतंजलि में न्याय दर्शन चल रहा था तो उस समय भी ये बात रखी थी किसने बताया था, और शायद नेट पे भी देखा था। तो शब्द केवल वायुमंडल में हो ऐसा नहीं है, अंतरिक्ष का भी शब्द है अंतरिक्ष में, जबकि वहां वायुमंडल नहीं है, लेकिन शब्द का ग्रहण वहां पर भी विशेष यंत्रों से होता है, सामान्य से नहीं हो सकता, लेकिन शब्द वहां पर भी गृहीत है। इसलिए ये कहना कि केवल वायु से हमारी दृष्टि से ठीक है, क्योंकि हमारे को जो शब्द श्रवण होता है वो कान से होता है, कान का पर्दा है, और वहां पर जो धक्का आएगा वो किसके माध्यम से आएगा? वायु के माध्यम से ही आएगा, हम ठोस के माध्यम से नहीं होता है। हाँ, पानी कभी चला जाता है तो थोड़ा वो लगेगा कुछ और, लेकिन हमारे जो भाषा प्राय जो प्रयोग करते हैं, हमारे कान के पर्दे पर हवा का धक्का लगता है, और वो अनुकूल भी है, वो कोई भरता नहीं है, हमारे को दिक्कत भी नहीं होती है, और जितना है और वो हमारा काम चलता रहता है। इसलिए हमारा वायु के साथ बहुत संबंध जुड़ा हुआ है शब्द की दृष्टि से। लेकिन ये केवल हमारे संसार की बात है, हमारे से अतिरिक्त भी तो है, और वहां दूसरी जगह पर भी और यहां पर भी। तो अपनी इस पूरी परंपरा में शब्द गुण आकाश का ही स्वीकार किया गया। बाकी अनुसंदेह है ये बात, इसका और व्याख्या होनी चाहिए कि दर्शन क्या कहना चाहते हैं, आखिर किस तरह से कहना चाहते हैं, ये विचारने की बात है। ठीक है। हाँ, और कोई पाठ में से किसी को पूछना है बोलिए। ओम आचार्य जी, शब्द के ही विषय में कि जैसे मैं अभी मन में ओम सोच रहा हूँ, अब उसको सोचते सोचते जैसे ही मैं उसको आगे बढ़ाता गया तो वो शब्द रूप में प्रकट हो गया। जैसे मैंने मन में सोचा ओम, तो ओम निकल गया। तो वो जो अंदर ओम चल रहा था वो ये बाहर निकले हुए का ही सूक्ष्म रूप है, या फिर वो अलग था और ये अलग है? शब्द की दृष्टि से हम देखेंगे तब तो उसका वो संकेत है, अंदर एक ज्ञान के रूप में है ओम, ज्ञान के रूप में, और अंदर जो था उसको समझाने के लिए ही वो स्फोट शब्द की बात करते हैं, शब्द स्फोट की बात करते हैं। एक शब्द तो जो मुख से बोला जाता है, श्रोतेंद्रिय से सुना जाता है, यहां तक है। अब इसके अंदर जो जा रहा है वो स्फोटात्मक शब्द कहा जाता है। ये रूप तो है नहीं वहां पर, ध्वन्यात्मक तो है नहीं, वो ध्वन्यात्मक से भिन्न है। यहां से जो संकेत अंदर गया, शब्द तो थोड़ा थोड़ा आता गया, कान पे लगता गया, आगे निकल गया, समाप्त हो गया, जो भी है, लेकिन अब तो यहां पर नहीं है। लेकिन फिर भी जो हम वो जोड़ लेते हैं, जो पीछे कहा था कि उसकी स्मृति आती है, और अंतिम वर्ण का आने पर पीछे की स्मृति के सहित हमें पूरे एक शब्द का बोध हो जाता है, समूह का बोध हो जाता है। तो वो जो संस्कार वहां पर पड़ा हुआ है, वो छाप पड़ी भी है, ये वो है, और उसको हम ज्ञानात्मक ही कहेंगे। ज्ञान के रूप में वहां पर एक छाप संकेत पड़ा हुआ है, उसी का हम स्मरण करते हैं, और जब स्मरण करते हैं तो स्मरण के साथ साथ हमारा प्रयोजन जैसा होता है उसके अनुसार हमारी इच्छा प्रयत्न हो जाते हैं। और व्यवस्था ऐसी है कि हम जानबूझ करके कि अब जीभ को वहां ले जाएंगे, तब ये तालबे को बोलेंगे, यहां ले जाएंगे, कंठे को बोलेंगे, ये जानबूझ के तो हम प्रयत्न करते नहीं है। प्रयत्न तो हो रहा है हमारा, लेकिन सोच समझ के नहीं। जैसे कि हम लिखते हैं, हम सोच समझ के लिखते हैं, ये लिखना है, ये लिखना है, हर एक एक वर्ण हमारा सोचे समझे करके होता है। लेकिन जब हम बोल रहे होते हैं तो हमें ये बोध ही नहीं होता है, ये यंत्र वैसे ही चलने लग जाता है, जैसा हम चाहते हैं, जैसी हम इच्छा करते हैं, हमारा प्रयत्न कुछ होता है, और ये भाषा अपने आप होती चली जाती है, सोच सोच करके नहीं बोला जाता। ये यंत्रों की ऐसी विशेषता है। तो हमने सोचा, अंदर स्मृति की, हमारी इच्छा जुड़ी, प्रयत्न हुआ, और इंद्रियों के माध्यम से हम उस तरह का उच्चारण कर पाते हैं, बोल पाते हैं। अब कहा तो यही जाता है कि मैंने शब्द को बोला है, फिर बीच का भाग हम सीधा सीधे तो कर नहीं रहे, व्यवस्था से हो रहा है। तो अंदर वाला है, उसको भी हम शब्द कह सकते हैं, अंदर का शब्द, लेकिन ये ध्वन्यात्मक नहीं है। ध्वनि रूप इसका बस यहां कर्ण तक रह गया, जिसको हम सुनते हैं, ये बस यहां सुना, यहां तक रह गया, आगे फिर वो दूसरे संकेतों से अंदर चला जाता है। ओ आचार्य जी, जो मन में जो ओम था उसी को ही ध्वनि के रूप में प्रकट करके मैंने दूसरे को जनाया, ठीक है, तो उसको उस ओम का ज्ञान हुआ। तो यहाँ जो नाद और शब्द दोनों को अलग अलग कह रहे हैं, तो जिसको हम ध्वनि कह रहे हैं वो तो नाद के रूप में, क्योंकि वो ध्वनि बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। लेकिन जो हमारे अंदर जो शब्द था
मन में कि ओम मुझे बोलना है, तो वो ओम जाकर के जब दूसरे को पता लगा तो वो जो शब्द मात्र है उसको शब्द कहना चाह रहे हैं वैसे। उसमें अंदर ध्वनि नहीं है, अंदर ध्वनि नहीं है, नाद नहीं है, यूं कह सकते हैं, वो बाहर ही बाहर है। लेकिन वो स्मृति भी हमारी जो अंदर का शब्द है वो भी कम अधिक दोनों तरह का हो सकता है। मान ली किसी ने हमारे को बहुत मृदु ढंग से कोमलता से कोई वाक्य बोला, अब जब हम उसका स्मरण करेंगे तो वो एक अलग स्मरण होगा। किसी ने हमारे को बहुत आक्रामक रूप से चिल्लाते हुए बोला वही वाक्य, अब हमारे को जो स्मरण आ रहा है वहां अभी अंदर भेद होता है, लेकिन वहां ये नाद नहीं होता है। लेकिन नाद की जो छाप पड़ी है, संस्कार पड़ा है, ज्ञान है, उसमें तो भेद वहां पर भी होगा। वहां इससे बिल्कुल निरपेक्ष केवल शब्द मात्र है ऐसा नहीं कह सकते, प्रभाव तो वहां पर भी है, लेकिन इतना ठीक है कि वो नादात्मक नहीं है। नादात्मक तो यहां से संयोग विभाग से यहां पर होगा, अंदर वो संयोग विभाग नहीं हो रहा है वैसा जिससे कि शब्द उत्पन्न होता है, तो इसलिए अलग अलग माना जाता है। जी, बाहर जो शब्द है वो हमेशा नाद से युक्त केवल है। नादात्मक नहीं है, उसको भी हम अलग से, क्योंकि जो मैंने पहले आपको उदाहरण दिए थे, अंदर का तो है ही अलग। बाहर के लिए आपका प्रश्न है कि ये केवल नादात्मक है या दूसरा भी है, तो दूसरा भी है। यहां पर नाद तो दिख ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक शब्द आ रहा है, अनेकों ने अलग अलग नाद से बोला, लेकिन फिर भी जो हम उनमें एकत्व देख रहे हैं वो शब्द की, इसने भी वही शब्द बोला, इसने भी वही शब्द बोला, उसको ये अलग मानते हुए चल रहे हैं। वैसे यूं देखेंगे तो बिना नाद के शब्द नहीं है, जैसे बिना मिट्टी के घड़ा नहीं है, लेकिन उसको आप अलग अलग भी देख सकते हैं, मिट्टी और घड़े को, और एक कहें कि नहीं वो तो अभेद है। तो यहां इन्होंने भेद मानते हुए कथन किया है उसका। और कोई पूछिए वेदपाल जी। तो आचार्य जी, ये शब्द आकाश का गुण है, और यदि एक प्रकोष्ठ में वायु को निर्वात कर दिया जाए और वहाँ पर दो आदमी सिलेंडर लेकर ऑक्सीजन का आपस में बात करें तो वहाँ सुनाई नहीं देता, तो इसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि हमारा जो सुनने का तंत्र है वो वायु के माध्यम से चलता है मुख्यतः, और वो नहीं वहां पर है नहीं, इसलिए हमारे को उसकी सुनाई नहीं देगी। निर्वात स्थान पर एक जना बोले, दूसरा जना सामने खड़ा हो तो उसको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि उसके जो कंपन है, वेग है, जो ये सब न्याय दर्शन में वहां पर ये सारी बातें आई हैं। बोला हमने और फिर संयोग विभाग होता जा रहा है, यहां भी आई थी जो वायु का टकराना होते होते जा रहा है, उसका वो कंपन यहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, कोई माध्यम नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं लगता है। यहां हम जो ग्रहण कर सकते हैं वो हमें पता नहीं लगता है, माध्यम चाहिए हमारे को। वहाँ पर आकाश तो है, ये उपलब्ध है आकाश तो, लेकिन हम ग्रहण नहीं कर सकते ना वो उतने। आकाश तो है, और जब जिस समय वायु की इस उपस्थिति में हम ग्रहण कर पा रहे हैं शब्द को, आकाश तो तब भी है और वहां भी उसकी उपयोगिता मानी जाएगी, लेकिन वायु के बिना हम नहीं कर पा रहे। निर्वात स्थान में हमें नहीं सुनाई देता है। ठीक है, हाँ 68वें पृष्ठ पे, हाँ, इसमें जो तीसरी पंक्ति है, वायवी यह पुनः संयोग विभाग अप्रत्यक्षस्य वायो कर्ण शुष्कली प्रदेशे प्रादुर्भवन्तः न उपलभ्यन्ते इति न अनुपपन्न, ये समझ में नहीं आई पंक्ति। देखिए, पूर्व पक्षी का जो कहना था कि संयोग और विभाग से शब्द उत्पन्न होता है, दोनों ही मानते हैं, लेकिन संयोग और विभाग इसमें अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जब संयोग विभाग नहीं होता है उस समय भी शब्द सुनाई दे रहा होता है दूरस्थ को। ये प्रसंग था ना, तो सिद्धांति ये कहना चाहता है कि उस समय भी संयोग विभाग तो हो रहा था। तो बोले संयोग विभाग हो रहा था तो आपको बता कैसे, हमें पता तो लगता नहीं है। उसका कारण समझा रहे हैं कि संयोग विभाग तो है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष यानी रूप रहित शब्द, रूप रहित वायु में संयोग विभाग हो रहा है, और चूंकि वायु हमारे लिए रूप रहित होने से अप्रत्यक्ष है, दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए उससे संबंधित संयोग विभाग भी हमें दिखाई नहीं दे रहे, होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन दिखाई नहीं दे रहे इसका मतलब यह नहीं है कि वो हो नहीं रहे हैं, चूंकि हमें शब्द सुनाई दे रहा है, इससे वो विपरीत अनुमान कर रहे हैं, कार्य से कारण का अनुमान कर रहे हैं कि संयोग विभाग तो है वहां पर। जब एक तरफ हमने सिद्ध कर लिया कि संयोग विभाग से शब्द उत्पन्न होता है, दूसरी जगह हमें शब्द सुनाई दे रहा है जहां संयोग विभाग दिखाई नहीं दे रहा है हमें, तो भी वहां पर निश्चय कर लिया कि नहीं संयोग विभाग तो हो रहा है।
और संयोग विभाग के लिए क्या है, अगर रूपमान वस्तुओं में संयोग विभाग होगा तो वो संयोग विभाग हमें दिखाई देने लगेगा। दो हाथ जोड़े तो हमें लगेगा कि हाँ संयोग हुआ है, क्योंकि रूपवान है। लेकिन वायु में संयोग हुआ, मगर वो रूपवान ही नहीं है, तो हमें पता कैसे लगेगा कि संयोग हुआ? संयोग दो या दो से अधिक वस्तुओं में होगा, वो निकट आएंगे या दूर जाएंगे। तो ये जो हमें दिख रहा है, वास्तव में संयोग विभाग स्वयं नहीं दिखता है। संयोग विभाग में अपने आप में कोई रूप नहीं है, क्योंकि संयोग विभाग तो गुण है, गुण में गुण नहीं रहता है। लेकिन वो जिन दो वस्तुओं या अनेक वस्तुओं के बीच में हो रहा है, वो चूंकि दिखाई दे रही है, इसलिए हमें यूं लगता है कि हमने संयोग को देखा है। और जब वो वस्तुएं नहीं दिख रही हैं तो संयोग को नहीं दिखाई देता। देखिए पंक्ति, वायु पुनः संयोग विभागा। वायु में स्थित जो संयोग विभाग हैं वे अप्रत्यक्ष से वायु हो, अप्रत्यक्ष वायु के, जो कि दिखाई नहीं दे रही है, कर्ण शष्कुली प्रदेशे प्रादुर्भवंतो, कान के अंदर, शष्कुली मतलब जो छिद्र है इसके अंदर, वहां उत्पन्न होते हुए न उपलभ्यन्ते, उपलब्ध नहीं होते। अप्रत्यक्ष वायु में जो संयोग विभाग अंदर हो रहा है, वास्तव में हमें सुनाई कहां से, वहां से दे रहा है। कान के पर्दे के पास में जो संयोग विभाग हो रहा है वायु का, अंतिम तो हमारे को उसके कारण से फिर संवेदना जा रही है। इधर भी हो रहा है, वो परोक्ष कारण है, परंपरा से कारण है, अंदर वहां पर होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। तो प्रादुर्भवंता यानी उत्पन्न होते हुए भी न उपलभ्यन्ते, उपलब्ध नहीं होते हैं, इति न अनुपन्नम। इससे संयोग विभाग खंडित नहीं हो जाता है कि संयोग विभाग के बिना ही शब्द हो जाता है। हो गई पंक्ति। हाँ, ये जो आकाश तो इधर भी है, नाक में भी है, हाँ। तो इधर का कुछ विशेष आकाश है जो वहां सुनाई दे? नहीं, आकाश तो एक ही जैसा है, आकाश तो एक ही जैसा है, लेकिन उन वेगों को, उन कंपनों को ग्रहण करने की क्षमता कान के पर्दे में है, दूसरी जगह नहीं है, दूसरी जगह कम है। अब जैसे कभी कोई बहुत बड़ा बम विस्फोट हो जाए, जोर का धमाका हो, तो हमारे को पता लगता है, थोड़ा सा धक्का लगता है, वो धक्का हमारे को खिड़कियों में भी पता लग जाता है, खिड़कियां खड़खड़ा जाती हैं। अगर ऐसा हो, बड़ा जोर का धमाका हो, तो खिड़कियां खड़खड़ा जाती हैं और टूट भी जाती हैं, क्योंकि वो इतनी तेजी से होती है कि वो टूट जाती है, वो कांच भी टूट जाते हैं, बड़े धमाके से कांच टूट जाते हैं। तो उसका धक्का जब बड़ा होता है तो यहां हमारे को महसूस हो जाता है, थोड़ा सा होता है, कभी हमारे को चमड़ी पे भी अनुभव हो जाता है ज्यादा हो तो, लेकिन कान के पर्दे में वहां विशेषता होती है, वो बहुत पतला होता है और उसके पीछे भी हड्डियां लगी भी होती हैं दो तीन, वो बहुत थोड़े थोड़े कंपनों को भी लेती हैं और आगे संकेत कर देती हैं। बहुत संवेदनशील होता है वो। रोए होते हैं, प्रवर्धन होते हैं, जिनमें थोड़ी भी यूं यूं गति होती है ना, वो सारी संवेदनाएं भेजती हैं। बहुत मुलायम होते हैं, एकदम से थोड़ा सा होते ही वो एकदम हिल जाते हैं वो वहां पर। तो वो संवेदनशील है, इसलिए हमें वहीं दिखाई देता है। इसी को हम कहते हैं कि भाई इंद्रिय वहां है तो वहीं दिखाई देगा, सुनाई देगा जहां श्रोत्र इंद्रिय है, बाकी जगह पे हमारे को सुनाई नहीं देगा, ग्राहक तंत्र का अभाव होने से। ठीक है, आगे चलें। हाँ आचार्य जी, 67 पृष्ठ में सूत्र संख्या 15 में भाष्य की जो तीसरी पंक्ति है, इसमें कहा है कि प्रांगमुखो देवदत्तः पूर्वाह्ने संप्रति पुरस्तात् आदित्यम पश्यति और तस्य दक्षिणतो अवस्थितः। मतलब देवदत्त पूर्व में स्थित होकर के सूर्य को देख रहा है और उसके दक्षिण में कोई व्यक्ति खड़ा है, वो भी सूर्य को देख रहा है, पूर्वाभिमुखी है वो भी। हाँ जी। तो ऐसी स्थिति में कह रहे हैं कि वो अपने सामने तो सूर्य को नहीं देखता है, अभी तो देवदत्त के सीध में जो सूर्य है, जो कि उसके दृष्टि से तिरछा दिखेगा, तो उसी को देखता है, मतलब एक ही को, उसी को मतलब एक ही को देख हाँ, रहा है। एक ही को देखता है। हाँ। लेकिन अगर कोई जैसे मतलब सूर्य तो इतना दूर है, तो दोनों व्यक्ति खड़े हैं पास पास में, एक के दक्षिण में खड़ा है, तो सामान्य रूप से देखते हैं तो सामने ही दिखाई देता है दोनों स्थितियों में। तो उसको यहाँ कैसे कहना चाह रहे हैं? सामने तो इसलिए दिखाई देता है, हम तो पास पास खड़े हैं और सूर्य है बहुत दूर, तो उस दृष्टि से वो बिल्कुल सामने ही है हमारे। अंतर तो है लेकिन लगभग बिल्कुल सामने ही है। अब इतनी दूरी है कि वो कुछ भी नहीं है। आप दो रेखाओं को, इतनी पास पास रेखाओं को थोड़े से कोण पे इतनी दूरी तक खींचते चले जाओ, आगे जाकर के ऐसा लगेगा कि तो एक ही जगह पे आ गई है। इसलिए ऐसा होता है, निकट हैं हम और वो दूर बहुत अधिक है, इसलिए होता है।
अगर पास में कोई हो, पास में हो, मान लो ये लेखनी सामने है, इतनी पास में है, अब मैं यहां खड़ा हूं और मेरे से सट करके कोई खड़ा हुआ है, तो हमारे को दिशा का भेद हो ना, मेरे को यूं दिखाई दे रही है, उसको यूं दिखाई देगी। लेकिन ये जितनी जितनी दूर जाती जाएगी तो हमारे को उतने तिरछेपन का आभास नहीं होगा, वो कोण ऐसा होता जाएगा। अभी तो कोण ज्यादा है, वो कोण दूर दूर जाती जाएगी और दोनों उसी पे होते, यहां तो यूं है, पास में है, तो दूर जाती जाएगी तो हमारे कोण कैसे होते जाएंगे, क्योंकि आगे जाकर के मिलना है उसको। अगर यहीं पर ही वो उतना ही मुड़ा रहेगा तब तो वो किरणें यूं चली जाएंगी, उस वस्तु तक पहुंचेगा ही नहीं वो। तो वो यूं होता जाता है, इसलिए वो लगभग सीधा हो जाता है। यहां से सूर्य तक अगर हम यूं रेखा खींचेंगे तो वो लगभग सीधी दिखाई देगी, आगे जाके तो मिली हुई ही दिखाई देगी, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, और किसी को पूछना है तो आगे बोलो। ओमाचार्य जी, पृष्ठ संख्या 65। इसमें आचार्य जी पूर्व पक्ष ने जो प्रश्न पूछा था, उसने प्रश्न इस प्रकार रखा है कि आकाश विषय वाला होने से, जैसे आकाश एक होने से उसको देशांतर में भी जो व्यक्ति खड़ा है उसके श्रोत्र में भी वही आवाज सुनाई देना चाहिए था। जैसे श्रीघ्नस्थ जो शब्द है पाटलिपुत्रस्थ को भी इस कारण से सुनाई नहीं देता है, इसलिए ऐसा नहीं है, वो वायु आश्रित होने से ऐसा उसने, इसलिए वो अनित्य है, अनित्य है। हाँ। वायु का उसने हेतु देते हुए उसको अनित्य ठहराया। वायु का हेतु देते हुए हाँ। उसने आकाश का बात को अनित्य ठहराया। आकाश का बात को अनित्य ठहराया, शब्द अनित्य ही, शब्द अनित्य वो ठहराया। वायु का तो उन्होंने इस रूप में दिया कि चूंकि यहां जो बोला गया संयोग विभाग हुआ वो वहां नहीं हो रहा है, वहां तक पहुंचा नहीं है दूर देश में, इसलिए उसको पता नहीं लग रहा है। हाँ, तो यहाँ पर आकाश को वो एक मान रहा है, उसी दृष्टि से वायु को भी तो पूरा एक मानेंगे? नहीं, वायु को एक नहीं मान रहा है ना, आकाश को एक इसलिए मान रहा है पूर्व पक्षी क्योंकि सिद्धांती वैसा मानता है। सिद्धांती की बात को अभ्युपगम से मान के, शब्द भी एक है और आकाश भी एक है, उस बात को रखते हुए खंडन कर रहा है कि यदि आकाश एक ही है, शब्द भी एक ही है और किसी संयोग विभाग से वो शब्द जो अनभिव्यक्त था वो अभिव्यक्त हुआ है, तो पूरे आकाश में वो एक शब्द पूरा का पूरा यानी सर्वत्र अभिव्यक्त होना चाहिए। लेकिन यहीं पर ही होता है, यहां प्रयत्न होता है संयोग विभाग तो यहां अभिव्यक्त होता है, दूसरी जगह संयोग विभाग होता है तो वहां अभिव्यक्त होता है। यदि वो एक ही होता और एक के साथ साथ वो नित्यता भी साथ में जुड़ी हुई है तो सब जगह होना चाहिए था, लेकिन ये दो जगह होता है, भिन्न भिन्न ढंग से भी होता है, बीच में नहीं होता है। इससे पता लगता है कि अलग अलग हैं और अलग अलग हैं, अनेक हैं और उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे अनित्यता सिद्ध करेगा। वो इसका मतलब सीधा पूर्व पक्षी आकाश को भी एक नहीं मान रहा? नहीं, आकाश को उसके अनुसार एक ही मान के चल रहा है, उसमें कोई शायद मतभेद नहीं है, कोई प्रकट भी नहीं है इसमें। आकाश को एक मानते हुए भी शब्द को तो अनेक मान रहा है जी। किंतु आचार्य जी यहाँ पर जो इसने बाद में वायु का जो उदाहरण दिया है कि वायवीय संयोग विभागाः वायु आश्रितत्वात् वायुषेव करिष्यन्ति, और आगे बोला है कि तस्य पाटलिपुत्रेषु अनुपलम्बो युक्तः सृग्नस्तत्वात् तेषाम्। हाँ, नहीं ये तो वायु में तो हो गया, दूसरी पंक्ति कहां बोल रहे हो? आगे तो यथा तंतवा आ गया जी, उसी के अगला पंक्ति, अगला तस्य पाटलिपुत्रेषु अनुपलम्बो युक्तः, इस पक्ष में जी। जब अनित्य मानेंगे तो क्यों सुर्ग्न में बोला गया शब्द पाटलिपुत्र में सुनाई नहीं दे रहा है, तो अनित्य मानेंगे तो संगति लग जाएगी, प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। यहां अलग था, यहां उत्पन्न हुआ, वहां नहीं था, वहां तक पहुंचा नहीं वो संयोग विभाग, इसलिए नहीं हुआ। लेकिन अगर वो एक है तो एक साथ होना चाहिए। जैसे कि आप एक मोटा स्थूल उदाहरण दे दूं कि चीनी रखी भी हो, चीनी के बहुत सारे कण हैं, अब यहां से चीनी उठाएंगे तो बस यहीं की चीनी आएगी, उधर की नहीं उठेगी, उधर की उठाएंगे तो वहां की आएगी। अलग अलग जगह, दो जगह हमने उठाई तो दो ही जगह की आई, बाकी जगह नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? चीनी के वहां पर कण हैं और वो अलग अलग हैं, एक नहीं है, अनेक है, तब ऐसा संभव होता है, दो अलग अलग जगह आ गई है। और यदि चीनी का एक पपड़ी या कुछ ऐसा चपड़ा वगैरह बनाया हुआ हो, एक रुका हो, बड़ा हो, और उसको यूं उठाया किसी ने, तो सारा का सारा आएगा ना उठ के।
तो यदि एक है और अनभिव्यक्ति से अभिव्यक्त हो रहा है, ये एक तरह से उठाना हुआ, तो फिर तो सब जगह अभिव्यक्त हो जाना चाहिए था। ये जो दो ही जगह मिल रहा है और युगपत मिल रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। और एक ही है तो दो जगह क्यों आ गया है? अगर ये मान भी लें कि चलो एक जगह अभिव्यक्त हुआ है, यहां पर के संयोग विभाग हैं, तो जब एक है और यहां अभिव्यक्त हुआ है वो शब्द, तो दूसरी जगह कैसे अभिव्यक्त हो गया? एक है तो एक ही जगह अभिव्यक्त होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। चलो यहां हो गया, आप कारण बता देंगे भाई संयोग विभाग यहीं पर ही हो रहा है, सब जगह नहीं, तो यहीं होना चाहिए, दूसरी जगह क्यों हो गया है? एक साथ युगपत कैसे हो गया? तो एक साथ युगपत तो तभी हो सकता है जब उसको अनित्य माने, ये पूर्व पक्षी का कहना है। ठीक है सर। ठीक है। तो शब्द का विषय प्राचीन शास्त्रों में बहुत जगह बार बार आया हुआ है। महाभाष्य में भी आएगा, न्याय दर्शन में भी आएगा, और सांख्य में भी आएगा। वाक्यपदीयम तो खैर है ही उसका, ठीक है, वो शब्द है क्या और भाषा क्या है, वो सब चीजें हैं। और काफी चर्चा, तर्क वितर्क इसमें व्यापकता से रहे हैं। और इसमें जो एक अंतिम निर्णय नित्यता वाला हम लेते हैं, वो इन सबको पढ़ के जो समझ में आता है कि जो ध्वन्यात्मक है, ये जो बोला जा रहा है, ये तो अनित्य ही है। और नित्यता कहां घटेगी? ये परमात्मा के ज्ञान में घटेगी बस। और इसी का संकेत हमें ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी मिलता है। महर्षि की आप व्याख्या देखिए, वहां पर इन सबको पढ़ने के बाद में उसको पढ़िए। महर्षि ने जिस तरह से लिखा है वो एकदम समझ में आएगा कि ये केवल परमात्मा में स्थित शब्द को ही कह रहे हैं, और परमात्मा में स्थित शब्द भी ध्वन्यात्मक नहीं, ज्ञानात्मक ही आएगा। यूं तो दुनिया के सारे शब्द परमात्मा के अंदर हैं, परमात्मा व्यापक है इसलिए ये व्याप्य है उसमें। इस दृष्टि से देखें कि परमात्मा के अंदर जो शब्द है ध्वन्यात्मक नहीं, ज्ञानात्मक जो है, बस वही नित्यता पूरी तरह सिद्ध हो सकती है। अब गौण रूप से हम कह सकते हैं कि भाई वो नित्य है, परमात्मा में स्थित जो ज्ञानात्मक शब्द है वो नित्य है। तो परमात्मा ने जो ज्ञान दिया वेद का, क्योंकि वो नित्य से आया है और वो हमेशा वैसा ही रहता है, इसलिए हम इसको भी नित्य कह देते हैं। ये जो वेद ज्ञान हमको सामान्य दिखाई देता है, सुनाई देता है, इसको भी हम नित्य कह देते हैं, क्योंकि मूलतः ज्ञान रूप में वो नष्ट नहीं होगा। पुस्तकें और ध्वनि मंत्र का उच्चारण ये सब भले ही नष्ट हो जाएं, लेकिन ज्ञानतः मूलतः वो नष्ट नहीं होगा, इसलिए इसको नित्य कहते हैं। फिर आ जाएगा, फिर अगली सृष्टि में आ जाएगा, कभी समाप्त नहीं होगा। इस दृष्टि से इसे भी हम अब नित्य कह देते हैं, जबकि वो मूलतः ज्ञानात्मक नित्य था, इसको भी नित्य कह देते हैं। और उसमें जो बात कही गई है उसको भी, ज्ञान को भी हम नित्य कह देते हैं। और चूंकि उसी को वेद के मंत्र हैं, शब्द हैं, उसी का अब हम उच्चारण कर रहे हैं, उसी को हम लिख रहे हैं, तो चूंकि ये उसका है, नित्य का है, इसलिए इसको भी हम नित्य कह देते हैं। तो वेद से निकले हुए शब्दों को भी इस तरह परंपरा से और गौण रूप से हम नित्य कह देते हैं। तो तत्वतः विचार करेंगे तो परमात्मा में ज्ञानात्मक रूप से ही शब्द की नित्यता होनी मानी जाएगी। नित्यता इसलिए क्योंकि वो अकृतक है, बाकी जितनी चीजें हैं वो कृतक हैं, बनी है, चाहे परमात्मा ने बनाई है, चाहे परमात्मा ने अभिव्यक्त की है। तो ये आते हुए उसमें कृतत्व आने से, उत्पत्ति और नाश देखे जाने से वो तो अनित्य रूप में आएगा। लेकिन हाँ, गौण रूप से हम इसको भी नित्य कह सकते हैं। इसी ढंग से समझेंगे तो सबकी अपने को एक सार रूप में आ जाएगा, शब्द का स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा। नहीं तो केवल अगर इसी के आधार पर चलते रहे तो यही बना रहेगा कि वो ये कहता है, वो ये कहता है और परस्पर विरोध है। इन सब के कथन का तात्पर्य समझ करके हम इस रूप में निकालेंगे तो शब्द के बारे में हमारी स्पष्टता हो जाएगी। और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में समझने से कि यही, बिल्कुल यही उन्होंने निकाल रखा है, तो पुष्टि भी हो जाती है कि महर्षि ने भी देखो ऐसा ही लिखा है। महर्षि ने भी तो इन सब ग्रंथों को पढ़ा था, उसके बाद में वो उन चीजों को लिख रहे हैं। महाभाष्य का भी उदाहरण देते हैं, और भी है, निरुक्त है, ये सब चीजें करते हुए उन्होंने वहां पर जो प्रारंभ में ही बातें कह दी हैं वो है। बाद में तो सबका वर्णन किया कि वहां ये लिखा है, वहां ये लिखा है, लेकिन प्रारंभ का जो है उससे हमें एकदम स्पष्ट उनका मंतव्य पता लग जाता है। तो
ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति।